जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम ग्रुप डी और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी जीके जीएस का प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और इनकी आने की संभावना सर्वाधिक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कोयम्बटूर के बारे में देखेंगे तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है। बाकी जो भी स्थल है सूरकोतदा जो कि गुजरात में है, लोथर ये भी गुजरात में है और बालाकोट या पाकिस्तान में है, ये सभी समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था और यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में देखेंगे तो इसमें उपाधियों का अंत से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, जबकि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन और फ्लोरिजेंस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि यदि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंग सान सू की। आंग सान सू की द्वारा फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक लिखा गया था और आंग सू की जो है ये म्यांमार की थी। नेक्स्ट है कि कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, इसलिए यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। नंद वंश का शासक घनानंद था, जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था और इसके गुरु विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है और धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल के बारे में देखेंगे तो यह भी गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह यूपी में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि श्रृंखला। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी को अग्नि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। मोरियाना गर्त यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। जापान में फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, और इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और इसे मानव जाति का पालना भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट है कि विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वह हो जाएगा इसका उत्तर अफ्रीका में। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यहाँ एक भी ज्वालामुखी पाया नहीं जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि माओरी जनजाति का निवास किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस में। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया था। यदि हम समुद्र जल का पीएच मान देखेंगे तो समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। यदि अपने रक्त का पीएच मान देखेंगे तो वह 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं।
सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑक्सीजन गैस का खोज देखेंगे तो क्वेंडिस के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन का खोज क्वेंडिस के द्वारा किया गया था और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोसले। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मोसले को कहा जाता है। त्रिक नियम के बारे में देखेंगे तो त्रिक नियम डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। वहीं अष्टक नियम के बारे में देखेंगे तो अष्टक नियम न्यूफाउंडलैंड के द्वारा दिया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त नियम मोसले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और हैदराबाद को आज़ादी के बाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर को विलय संधि के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायपालिका ये भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। भारत का संविधान जो है कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लिया गया था और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल भी आयरलैंड से लिया गया था। अमेरिका से सर्वोच्च न्यायपालिका और मूल अधिकार, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। भारत संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार संसद के पास यह राष्ट्रपति के पास होता है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट है